नमस्ते साथियों। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, कौन बनेगा करोड़पति। ये स्टार प्लस पे आने वाला शो नहीं है जिन्हें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते। ये एक बहुत अनूठी योजना है जो प्रायोगिक रूप से भारत के 6 राज्यों में लागू की गई है। एक्सपेरिमेंटल लागू की गई है। कैसे लागू की गई है ये मैं आपको बतला देता हूँ। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 ये इस योजना का नाम है। और प्रायोगिक रूप से जैसा मैंने बताया 6 राज्यों में लागू की गई है। और ये 6 राज्य कौन कौन से ये आप जान लीजिए। आसाम, गुजरात, हरियाणा, पांडिचेरी, दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली, जिनमें प्रायोगिक रूप से ये योजना लागू की गई है। इस योजना की अवधि है 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक। कौन भाग ले सकता है इस योजना में? इन राज्यों के जिनका मैंने नाम लिया, इन राज्यों के नागरिक अपने अपने राज्यों में इस योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना में भाग लेने के लिए आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। न तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कोई जमेला, न हॉट सीट पर बैठकर गर्म होने का जमेला, न प्रश्नों का सामना करना, न उनका जवाब देना। कुछ नहीं करना है। बहुत ही साधारण एक कार्यवाही आपको करनी है और आप करोड़पति बन सकते हैं। ये लॉटरी है। लॉटरी के माध्यम से बनना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस योजना में भाग लिया और आप करोड़पति बन गए। इसमें करना क्या है? आपको बाजार में जो भी माल खरीदना है, सामान खरीदना है, उपभोक्ता वस्तु खरीदनी है या सेवा खरीदनी है, तो उसको आप जीएसटी से रजिस्टर्ड डीलर से खरीदनी है। अब इसमें बड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि जीएसटी में 3 स्टेज हैं। रजिस्टर्ड डीलर, जिन्हें हम रेगुलर डीलर भी बोलते हैं, कंपोजिशन डीलर, और जो दोनों में ही नहीं है। तो जो दोनों में से नहीं है वो तो इस योजना से आउट हो गए। अब कंपोजिशन डीलर इस योजना में है कि नहीं है मैं कंफर्म नहीं हूं, मगर रेगुलर जो रजिस्टर्ड डीलर है वो इस योजना में कंफर्म रूप से है। अब आपको करना क्या है? आपको जो खरीदी करनी है वो 1000 या उससे अधिक की होनी चाहिए, मगर 1 लाख या उससे कम का बिल होना चाहिए। यानी 1 लाख से यदि बड़ा बिल है तो आप इस योजना में पात्र नहीं है, और यदि 1000 से कम का बिल है तो भी आप इस योजना में पात्र नहीं हैं। अब आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सी वस्तु नहीं खरीदनी है, ऐसा नहीं है कि आपने जीएसटी पेड जो भी आइटम खरीदा है सब इसमें कवर होते हैं। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो आइटम जो यदि आप खरीदेंगे तो वो इसमें कवर नहीं होंगे। वो मैं आपको बतला देता हूँ कौन कौन से आइटम इसमें कवर नहीं होंगे। एयरलाइन से यदि आपने कोई टिकट खरीदा है, रेलवे से यदि आपने कोई टिकट खरीदा है, कोई बैंकिंग प्रतिष्ठान से आपने कोई कार्यवाही की है, आपने कोई ऐसा पेय पदार्थ खरीदा है जो मदिरा युक्त है, आपने कोई मांसाहारी भोजन खरीदा है, तो उसमें ये लागू नहीं होगी। वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनी से किए गए लेन देन वो भी इसमें कवर नहीं होंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट अलाउड। सरकारी कंपनी, अर्ध सरकारी कंपनी, यदि किसी भी तरह की इनसे आपने कोई डील की है, कोई परचेज की है, तो वो भी इसमें अलाउ नहीं है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल गैजेट्स वो भी इसमें अलाउ नहीं है। और एक बात और, एमएनसी नेशनल खाद्य चेन की कंपनियों द्वारा जारी किया गया बिल भी इस योजना में मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके जितने भी बिल है वो इसमें मान्य है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको हर महीने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, आपको हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपने पिछले महीने में जो भी खरीदी की है उसका बिल राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये वेबसाइट कहाँ मिलेगी आपको? ये जनसंपर्क विभाग जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी वेबसाइट है। उस पर आपको आपकी खरीदी के बिल अपलोड करने हैं। अब जब आप अपना बिल अपलोड करेंगे तो लॉटरी सिस्टम द्वारा चयन किया जाएगा कि आपका यदि उसमें नंबर आता है तो आपको क्या इनाम मिलने वाला है।
इसमें एक बात और बता दूं, हर जिले के लिए ये सुनिश्चित किया गया है, राज्य के हर जिले के लिए सुनिश्चित किया गया है कि हर जिले में कम से कम 50 इनाम निकले। और ये 50 इनाम जो निकलेंगे हर जिले में, उनके इनाम की राशि होगी 1000 रुपया। ये मैंने निचले स्तर पे बताई है। अब प्रथम पुरस्कार कितने का होगा? 25 लाख रुपए का। द्वितीय पुरस्कार 2 आदमियों को मिलेगा। प्रथम पुरस्कार 1 आदमी को मिलेगा। द्वितीय पुरस्कार 2 आदमी को मिलेगा और वो होगा 25-25 लाख रुपए का। तीसरा पुरस्कार 3 आदमी को मिलेगा, वो होगा 50-50 हजार रुपए का। इसके अतिरिक्त 1000 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अब सांत्वना पुरस्कार वाले को क्या मिलेगा? इन सबको मिलेगा 1-1000 रुपया। इस तरह की ये योजना राज्य सरकार ने प्रायोगिक रूप से बनाई है। 6 राज्यों में इसे लागू किया गया है, जिसमें राजस्थान भी कवर, आसाम भी कवर है, दमन दीव ये भी जो है इसमें कवर है, और दादरा नागर हवेली ये इसमें कवर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, योजना की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक की होगी। अब आपको दिल थाम कर बैठना, क्योंकि अब मैं बतलाने जा रहा हूं कि आपको इनाम की राशि क्या क्या मिलने वाली है। प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए का होगा। प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए का होगा और द्वितीय पुरस्कार होगा 5 लाख रुपए का। प्रथम पुरस्कार 1 व्यक्ति को मिलेगा, द्वितीय पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिलेंगे और तृतीय पुरस्कार की राशि है 50,000 रुपए। ये 3 व्यक्तियों को मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें सांत्वना पुरस्कार भी रखे गए हैं, जिसमें 1000 उपभोक्ताओं को ये मिलेंगे और 1000 रुपए की राशि उनको मिलेगी। हर जिले में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 50 पुरस्कार सुनिश्चित किए गए हैं और प्रति व्यक्ति यह राशि 10,000 रुपए की होगी। इस तरह की योजना सरकार ने बनाई है। पुरस्कार सभी लॉटरी सिस्टम से निकाले जाएंगे और ये पुरस्कार जो है, इसमें एक बात और है। अब आप कहेंगे कि यार आपने थंबनेल पे तो 1 करोड़ के लिए रुपए लिखा है और आप ये जो बता रहे हैं ये तो राशि 25 लाख, 15 लाख, 50,000, 20,000, 10,000 ये है 1000, तो ये क्या आप बेवकूफ़ बनाते हो क्या? आप पर थंबनेल पे लिख देते हो 1 करोड़? नहीं, बेवकूफ़ बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अब आपको बतलाता हूँ 1 करोड़ रुपए आपको कैसे मिलेंगे। इसमें एक बम्पर ड्रा निकाला जाएगा। बम्पर ड्रा में जो विजेता होगा, प्रथम विजेता, उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और जो द्वितीय पुरस्कार होगा 50 लाख रुपए का। ये 50 लाख रुपए 2 व्यक्तियों को मिलेंगे, यानी 1 करोड़ 1 को, 50 लाख 2 को। और तृतीय पुरस्कार के कितने का होगा? 25 लाख का। और ये 25 लाख का पुरस्कार जो है वो 3 व्यक्तियों को मिलेगा। 25 लाख में 25 लाख के पुरस्कार 3 व्यक्तियों के लिए होंगे, यानी कि 1 करोड़ 1 मिला, फिर 1 करोड़ 2 व्यक्तियों को मिला, फिर 75 लाख रुपए 3 व्यक्तियों में। अब ये तो मैंने आपको बतलाई कि सरकार की योजना क्या है। अब इस योजना का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या सरकार की ये योजना बुद्धिमत्तापूर्ण है? सरकार ने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट सोचा ही नहीं। यदि सरकार ने नेगेटिव इम्पैक्ट देखे होते तो इस योजना को लॉन्च नहीं किया होता। सरकार ने कहा है कि आपको रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदना है। कोई व्यक्ति इनाम के लोभ में कहां से माल खरीदने जाएगा? रजिस्टर्ड डीलर से। तो जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस व्यापारी की क्या हालत होने वाली है? कोई क्यों जाएगा? क्योंकि उससे यदि माल खरीदा तो न तो वो बिल देने वाला है, ना आप योजना में भाग ले सकते हैं। तो सरकार ने ये सोचा ही नहीं कि इस योजना के माध्यम से, भले ही वो इस तरह की योजना, पता नहीं उनकी क्या सोच रही होगी, मगर छोटे छोटे व्यापार जो चला रहे हैं उनके व्यापार पर ये कुठाराघात वाली स्कीम है। ये बहुत अधिक जश्न मनाने वाली स्कीम नहीं है। अब आप कहेंगे कि जीएसटी को चोरी रोकने के लिए सरकार ने उपाय नहीं। सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये योजना बनाई है। वो अपने विभाग को क्यों नहीं चुस्त और दुरुस्त करते हैं जो जीएसटी की चोरी को रोकें? क्या करते हैं विभागीय अधिकारी? उन्हें जीएसटी की चोरी पे लगाम लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है जीएसटी की चोरी कहाँ होती है और कैसे होती है, मगर वो लगाम लगाने की मुझे लगता है उनमें इच्छा शक्ति ही नहीं है। और यदि इनमें इच्छा शक्ति होती तो सरकारें ऐसी स्कीमें लेकर नहीं आती। अब यदि ऐसी स्कीम लानी थी तो 1 करोड़ 50,000, 50 लाख
25 लाख, ऐसी योजना लाने की कहाँ जरूरत थी? यदि सरकार को इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करना कि जीएसटी की चोरी रोकने हमारा मुख्य जो है उद्देश्य है, तो इस तरह के इनामों की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। लॉटरी सिस्टम से चयनित टिकट जो आए हैं उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए और उनको केवल उतनी ही राशि का इनाम मिलना चाहिए जितनी जीएसटी उन्होंने चुकाई है। यानी उनका बिल यदि चयनित होता है और उस पर जो जीएसटी उन्होंने चुकाई है, मान लो किसी आदमी ने 1 लाख रुपए का बिल इसमें अपलोड किया और 5% के हिसाब से उसकी जीएसटी उस पर लगी हुई है, तो 5% के हिसाब से उसको राशि दे दीजिए। और यदि 18% की परचेजिंग है, 15% की परचेजिंग है, 8-10% की परचेजिंग है, जैसे भी अलग अलग स्लैब हैं जीएसटी के, उसके हिसाब से परचेजिंग है, तो उसमें एक लिमिट बना दीजिए कि अधिकतम इतने रुपए इनाम में मिलेंगे। तो कितने कितने लोग इस योजना में लाभान्वित होते और कितने लोगों के हाथों तक वो पैसा पहुंचता। समाजवादी सरकार ये दिया गया कि मैं कुछ लोगों को करोड़पति बना देते हूँ या कुछ लोगों को लखपति बना देते हूँ, तो लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता कि समाजवाद का जो लबादा उड़े हुए सरकार है उसे इस टाइप की योजना लानी चाहिए। साथियों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करेंगे, आप बताएंगे आप मेरे साथ हैं या आपका कोई अपना अलग मत है। और एक बात और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको और बताने वाला हूं, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन कर देता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यदि मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो आपसे एक करबद्ध निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। एक मुख्य बात जो और बतलाना चाहता हूं, ये योजना पुनः दोहरा देता हूं, प्रायोगिक रूप से लागू की गई है और केवल भारत के 6 राज्यों में लागू की गई है। उनका विवरण मैंने दे दिया है और ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार ने भी निकाली हुई है, मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से। उसकी जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा, फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ इसी चैनल पर।